गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेडिसिन सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में हम प्रोटोजोनल डिजीज़ पढ़ रहे थे। तो आज हम जो डिज़ीज़ जो है डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राजस्थान के लिए, और हर हाल में ये जो है पूछा जाता है। इसके बारे में पूरी डिटेल पूछी जाती है जनरली, कई बार ट्रीटमेंट पूछा जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। चाहे ये 2.5 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रिपनोसोमियोसिस, इसका नाम ट्रिपनोसोमियोसिस इसलिए है क्योंकि ये ट्रिपनोसोमा एवांजाई नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो ये प्रोटोजोआ के नाम पे ट्रिपनोसोमियोसिस को नाम सर्रा कहते हैं। वैसे इसको सर्रा या तिबरसा, ये तिरसा नहीं है, तिबरसा, तिबरसा, बै हटा दिया इसने, तिबरसा बोलो। 3 साल का रोग है ये। 3 साल में डेथ हो जाती है जानवर की, जिसमें भी आ जाए, जनरली ऊँटों में, इसलिए इसको तिबरसा कहते हैं। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर, कुत्ता व ऊँट, देखिए सभी तरह में होता है। ये आदि में फैलने वाला संक्रामक रक्त परजीवी रोग है। इस रोग में रोगी पशु में मुख्य रूप से तीव्र ताप, हाई टेम्परेचर, अनीमिया, ब्लड की कमी, वास्टिंग। अब ये वास्टिंग का है, वेस्टिंग, या इसको वैसे वेस्टिंग अगर मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे वेस्ट हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। यहाँ इसको जो कमज़ोर होता है जानवर, डेबिलिटेटिंग डिजीज़ कॉजेज मसल एंड फैट टिश्यू वेस्ट, यानी कि कमज़ोर हो जाता है टिश्यू। कहते हैं ना सूख गया, कहते हैं टिश्यू, बोले भाई तेरे तो जो है वो अभी तक तो अच्छो मांस भरीडो, और ये कहाँ गया, यानी कि उस मांस का, टिश्यू का ख़त्म होना, मसल का जो है बहुत ज़्यादा मसल का उड़ जाना, यूँ कहिए वेस्ट हो जाना। तो इसको वेस्टिंग एंड कुटेजियस इरप्शन, ये जो है चमड़ी पर इरप्शन, छोटे छोटे जो है वो दाने से हो जाना, इरप्शन हो जाना। राजस्थान में मुख्य रूप से ऊंट, भैंसों तथा गायों में बहुतायत में पाया जाता है। जब गाय को हम देखते हैं तो ये ट्रिपनोसोमा हमारे दिमाग में नहीं होता फील्ड में, मैं आपको, और ना ही बुफेलो को देखते हैं तो, लेकिन ये ऊंट की तरफ जाते हैं तभी हमें ध्यान में आता है कि इसको ट्रिपनोसोमा। लेकिन भैंसों में, गायों में भी ये बहुतायत होता है। यहाँ गंगानगर में बिल्कुल ये ट्रिपनोसोमियोसिस गायों में भी देखा गया है, भैंसों में भी देखा गया है, ऊँट में तो है ही है। इटियोलॉजी, यह रोग सबसे पहले भारत में जी इवांस, ये नाम है वैज्ञानिक का, नहीं, 1918 में, 1918 में ऊँटों में देखा। इन्हीं के नाम पर इस रक्त परजीवी का नाम ट्रिपनोसोमा एवांजाई पड़ा। ट्रिपनोसोमा तो ये प्रोटोजोआ है ही, लेकिन एवांजाई जो नाम है वो इसी के नाम पे, एवांस के नाम पे एवांजाई पड़ा। यह परजीवी लंबा, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला, दो तरह के जो है इसके धागे से होते हैं, इनको फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिलेटेड या फ्लैजिला युक्त, गतिशील होता है, चलता हुआ। टी एवांजाई परजीवी एक प्रकार की मक्खी। अब आप देखें फार्म पे मक्खियाँ नहीं हो, अगर चींचड़ नहीं हो, तो अब आप देखें ये सारे के सारे डिजीज़ जो है 3 हमने पढ़े वो चींचड़ों से होते हैं, अब ये मक्खियों वाले आ गए, अभी मक्खी के काटने से होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फार्म जहाँ पे हम रखते हो वहाँ मक्खियाँ नहीं हो, और ना ही वहाँ पे चींचड़ हो। तो ये 2 ही हैं, जो ये 8, 5, 7 बीमारी हैं, और यही भयंकर बीमारी है। तो मक्खी है वो टेबेनस मक्खी, हेमेटोपोटा मक्खी, और लाइप्रोसिया व स्टोमोक्सिस स्पीसीज आदि 30 प्रकार की टेबेनस मक्खी की प्रजातियों के काटने से फैलता है। अब आप देखो
30 प्रकार की प्रजातियां हैं मक्खियों की, जो काटती हैं तो ये रोग फैल जाता है। राजस्थान व हरियाणा ऊँटों में यह दीर्घकालीन अवस्था यानी 3 वर्ष तक रहता है, दीर्घकालीन 3 वर्ष तक रहता है, इसीलिए इसे तीवर्षा, ये सही यहाँ ठीक लिखा है इसने, तीवर्षा 3 वर्ष तक रहने वाला, ये तीवर्षा ही बोलेंगे राजस्थानी में। तीवर्षा का मतलब 3 वर्ष रोग भी कहते हैं इसे। पुराना अर्थात एक्चुअल में ये नाम है निकल गया, नहीं है ये निगल गया या निकल गया, निकल गया या 3 साल हो गए, निकल गया पुराना। और एक नाम और है इसका, यहाँ लिखा नहीं है, वो लिख लो, गलतिया, गलतिया जो गड़ा देता है, मसल्स को कमज़ोर कर देता है, गड़ जाता है जैसे जानवर, यूं समझो। तो इसका इसलिए नाम जनरली भादरा में मैं पोस्टिंग थी तो वहाँ आम लोग आकर के बोलते थे इसको गलतिया हो गया, तो इधर नाम जो है जनरली गलतिया बोला जाता है, तो गलतिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें नहीं लिखा, लिख लें आप। सिम्टम इसके, इस रोग में बुखार, इंटरमिटेंट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन दिन में 2 बार उतरता चढ़ता है। इंटरमिटेंट तो 1 दिन के बाद वाला होता है, 1 दिन आता है 1 दिन नहीं आता, लेकिन ये सुबह उतरता चढ़ता है। तो इसलिए इसको जब डायग्नोज करना होता है तो दिन में 3 बार समय, सुबह, दोपहर और शाम का टेम्परेचर ऊँटों में नोट करते हैं, गायों में, भैंसों में एक समान नहीं रहता। यह रोग क्रॉनिक फॉर्म में होता है। पशु इस रोग से थकने लगता है, एनीमिक हो जाता है, बाह्य परत यानी कि सुपरफिशियल जितनी भी बाहर की लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो सूज जाती हैं, जो नज़र आने वाली हैं ऊपर की सुपरफिशियल, वो सूज जाती हैं। पशु के एनीमिया और एडिमा ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स, अभी आप देखेंगे ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इसका, एडिमा ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स। तो इसके जो आप स्क्रोटम देखोगे, स्क्रोटम टेस्टिकल्स में एडिमा पानी भरेगा, तो ये वो एडिमेटस नज़र आएंगे आपको, बड़े हुए नज़र आएंगे। एक्यूट फॉर्म में नर्वस सिम्टम आएंगे, एक्यूट फॉर्म में एकदम जो आ गई तो इसमें नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, और वो फिर हम इसको ट्रिपनोसोमा समझते नहीं है, बोले ये पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे क्यों करने लग गया जानवर। तो इसमें नर्वस सिम्टम में देखिए कन्वल्शंस आएंगे, कन्वल्शंस, एटैक्सिया, दौरे पड़ेंगे, एटैक्सिया, कोऑर्डिनेशन होगा उसका, कोऑर्डिनेशन चलने में, क्योंकि ब्रेन और नर्व और मसल जो है वो इसमें डैमेज होते हैं, तो इम्बैलेंस होगा चलने में उसको। ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन और नर्व के अंदर मसल का डैमेज है, इसलिए इम्बैलेंस चाल होगी उसकी, गेट जो स्टैगरिंग गेट टाइप चलेगा, वो एटैक्सिया जिसको बोले, यूँ इसको आप समझ लो, लड़खड़ाता हुआ चलेगा, यूँ समझ लो, ये इसका मतलब है। घोड़े में अर्टिकेरिया भी हो जाता है, अर्टिकेरिया चमड़ी पे कोई रिएक्शन हो जाना, तो स्किन का रैश हो जाना, रफ हो जाना, ये अर्टिकेरिया कहलाता है। तो इस तरह के ये सिम्टम इसमें नर्वस सिस्टम आते हैं एक्यूट फॉर्म के अंदर, एकदम अचानक आती है। तो ये घोड़े में मैंने केस देखा है नई धान मंडी में, और वास्तव में उसका जब ये ट्रीटमेंट दिया गया उसको ट्रिपनोसोमियासिस का, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। वास्तव में ये सारे के सारे सिम्टम्स में घोड़ा पड़ा हुआ था, और ये सारे सिम्टम उसके अंदर आ रहे थे, और लगता नहीं था कि उसको ट्रिपनोसोमियासिस होगा। वो ऐसा ही लगता था कि कोई हाई फीवर आ गया, या कोई ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनकी स्वेलिंग हो गई है, तो उसकी तरफ ध्यान एकदम से गया। लेकिन बाद में ये जब मैंने देखा कि घोड़ा, ये एक नोट करें, ये इसमें मैंने सिम्टम नोट किए हुए हैं, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, जब भी जानवर में ट्रिपनोसोमियासिस होगा, भैंस में, गाय में, घोड़े में और ऊँट में,
तो वो क्या करेगा, मिट्टी को बाइट करेगा, यूँ मिट्टी को खाएगा, यूँ यूँ मिट्टी को खाएगा वो। ये ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर के साथ, बिना टेम्परेचर के मिट्टी खा रहा है तो पाइका रोग हो सकता है उसको, वो अलग चीज़ है। अगर उधर बुखार है और इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, उसमें कन्वर्शंस आ रहा है, टैक्सी आ रहा है, ये अगर आ रहे हैं, उसमें दौरे पड़ रहे हैं, और वो साथ में भी यूँ बाइट कर रहा है, यूँ बाइट कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, जैसे कहते हैं अपने मारवाड़ी में बटका बोर्ड है, तो ये 100% ट्रिपनोसोमियोसिस का सिम्टम है। यही मैंने घोड़े में जाके जब देखा वहाँ पे, तो ये वो पाया कि घोड़ा जो यूँ बाइट कर रहा था, लेटा हुआ बाइट कर रहा था। तो उससे मैंने देखा कि इसको मेनिंजाइटिस नहीं है, टेम्परेचर हाई है। तब उसका ट्रीटमेंट जो मैंने जब उसको ये ट्रिपनोसोमियोसिस का ट्रीटमेंट दिया, तो 4 घंटे में उसको ये दौरे आना, कन्वल्शंस और ठीक हो गए, शाम तक वो लगभग ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखने वाले हैं सिम्टम, इनको क्लिनिकल डायरी में नोट करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गान दिया हुआ नहीं है, ये फील्ड में मैंने इनको इसका तजुर्बा किया, देखा, तो ये वास्तव में सही पाया है। बाइट अगर टेम्परेचर के साथ बाइट करता है तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है इसमें ट्रिपनोसोमियोसिस का। तो डायग्नोसिस है लक्षणों के आधार पे, प्रयोगशाला में जांच, रक्त में परजीवी को देखना। अब आप देखिए, बाकी जितने भी हमने प्रोटोजोआ देखे थे अभी तक पढ़े, जिन बीमारियों में अंडरलाइन करना इनको, वो सारे के सारे आरबीसी सेल के अंदर थे। आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर थे। ये जो है 2 आरबीसी के बीच में होता है, आरबीसी के अंदर नहीं होता। ये जो आरबीसी सेल है उसके अंदर नहीं होता। ये जो आरबीसी हैं, चाहे 4 हैं, 3 हैं, इधर उधर हैं, उनके बीच में होता है। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखना। तो ये सेल के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। और ये मूवमेंट जो है वो देखा जा सकता है करते हुए। और ये स्लाइड बहुत सुंदर ये दिखा रखी है। ये देखिए, इसमें फ्लैजिला है दिखा रखा, और ये किस तरह से इसका मूवमेंट जो है वो करते हुए, ये ट्रिपनोसोमियोसिस की स्लाइड बना रखी है। तो गुहा कैविटी स्लाइड में 1 बूंद खून की रखें। आप ट्रिपनोसोमा का मूवमेंट देख सकते हैं अगर कैविटी वाली स्लाइड के अंदर जब ब्लड रखते हैं, अथवा रक्त की स्लाइड को स्ट्रेन करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा ट्रिपनोसोमा एवांजाई को देखा जा सकता है। ब्लू स्ट्रेन आप करें और उसके अंदर ये नज़र आते हैं। अब इसमें टेस्ट कौन कौन से इसको जांचने के, पहला है मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। कैसे पता चलेगा? अब ऊँट में आपने क्या करना है, मर्क्यूरी क्लोराइड 1:25,000 का विलियन बनाना है। इस घोल का 1 ml विलियन लें तथा 1 बूंद सीरम की डालें। अब आपको पता है कि सीरम जो है हम ब्लड से कलेक्ट करते हैं, और सीरम जो है वो हमने लेकर के 1 ml इस घोल के उसमें अंदर डाल दिया, तो इसको 15 मिनट तक रख दें। यदि सफ़ेद प्रेसिपिटेशन आ जाता है तो ये पॉजिटिव केस माना जाता है सर्रा के लिए, पशु को। उसके बाद में है स्टिलबामिडिन जांच टेस्ट। स्टिलबामिडिन टेस्ट, स्टिलबामिडिन आइसोथायोनेट साल्ट है, ये M&B का आता है, कंपनी M&B 744। 10% जलीय घोल बनावें इसका। 10 ml 10% बनाने का मतलब है आप इस घोल को 10% जो है वो 100 ml में 10 ml इसको डालें। इसमें से 0.5 ml घोल टेस्ट ट्यूब में लें तथा 1 बूंद सीरम की घोल कर डाल दें। यदि वहाँ कोएगुलेशन हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है तथा वह पैंदे नीचे में बैठ जाता है, कोएगुलेशन धुंधला हो जाता है, जैसे प्रेसिपिटेशन आ जाता है ना, कोएगुलेट हो जाना, उफान खा जाना, यूं कोएगुलेट हो जाना, पैंदे नीचे बैठ जाता है एवं यह कोएगुलेशन 5 से 10 मिनट में घुल जाता है तो रोगी पॉजिटिव है। और यदि कोएगुलेशन घोल की ऊपरी सतह पर रहे तथा एक रिंग बनाए तो रोगी नेगेटिव होता है। सीरोलॉजिकल जांच, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी जो है वो इसके लिए हम करते हैं।
तो अब हम सिर्फ एक उपचार जो है वो इसका डिस्कस करेंगे। उपचार, तो इसके अंदर बहुत सारे साल्ट दे रखे हैं, तो इनमें इम्पोर्टेंट साल्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब हम इसका लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे इन तीनों चारों बीमारियों का। तो उसमें वहाँ पे इसके जो है वो 2 या 3 ही ट्रीटमेंट जो है एक्यूरेट लिख रखे हैं जो हम फील्ड में काम लेते थे, लेकिन इसने जो समझा रखा है उसको समझना भी ज़रूरी है। पहला है इसमें क्यूनापायरामीन, ये एंट्रीसाइड M7555 के नाम से जो आता है, एंट्रीसाइड के नाम से मिलता है ये बाज़ार में। एंट्रीसाइड देना भाई इंजेक्शन। 4-amino-6 क्यूनाल्डिन 1-डाइमिथो क्लोरेट और सल्फेट, एग्जाम्पल में एंट्रीसाइड मिथाइल सल्फेट, एंट्रीसाइड क्लोराइड, एंट्रीसाइड मिथाइल सल्फेट, एंट्रीसाइड क्लोराइड एंड एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट। एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट ज़्यादा वो है मिलता है। मिक्सचर ऑफ मिथाइल सल्फेट एंड क्लोराइड खुराक, डोज जो इन सब की है 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, सब कट लगाते हैं इसको। एंट्रीसाइड मिथाइल सल्फेट, इसकी खुराक 3 मिलीग्राम पर बॉडी वेट पर केजी बॉडी वेट इन 10% एक्वा सोल्यूशन, सब कट। इंजेक्शन साइट पर मसाज जरूरी है, अगर मसाज नहीं करेंगे तो ये जलन करेगा और ये जल्दी अवशोषित नहीं होगा। और ये क्यूरेटिव है, जब बीमार हो पशु तो लगाते हैं, क्यूरेटिव है ये। एंट्रीसाइड क्लोराइड यह धीरे धीरे अवशोषित होता है, आता है। प्रोफाइलेक्टिक है। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब है बीमारी को आने से बचाता है। तो ये जो एरिए हैं प्रोन हैं, जहाँ पे ज़्यादातर ये बीमारियाँ होती हैं, एरिया है जो, वहाँ पे ऊँटों में ये पहले लगा देते हैं ताकि वो ऊँट बचा रहे, उसमें ये बीमारी आए ना। प्रोफाइलेक्टिक कहते हैं उसको। यदि 3 पार्ट मिथाइल सल्फेट 2 पार्ट क्लोराइड मिला दें तो ये एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट बन जाता है। यह क्यूरेटिव और प्रोफाइलेक्टिक दोनों ही हैं। अगर पशु बीमार है तो भी लगा दो और प्रोफाइलेक्टिक में भी काम आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट मैंने ऊपर भी आपको बताया था, यही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी को लगाते हैं। डोज 35 मिलीग्राम प्रोसाल्ट मिक्सड वे 120 ml डिस्टिल वाटर को 240 ml के ग्लास बोतल में लें, उसे हिलावें, उसके बाद फिर 30 ml और डिस्टिल वाटर मिला दें। इस विलियन को 1.3 ml पर 45 kg बॉडी वेट, सब कट। मैक्सिमम खुराक जो है वो 10 ml ही लगाते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है सुरामिन। ये सुरामिन ट्राई सोडियम साल्ट, सुरामिन के नाम से इंजेक्शन मिलता है। यह अम्लीय है तथा जलन करता है, तो ये ध्यान रखें। जानवर को पहले आगे पीछे वाले गोड्डे उसके बांध लें और फिर पानी जरूर बाल्टी पास में रखें। ये हम लगाते समय प्रिकॉशन रखते हैं। जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो इरिटेशन करता है, झाग आता है मुंह में बड़ी बुरी तरह से, और कहीं ऐसा नहीं हो। हम तो वैसे एविल साथ में लगा दिया करते थे, पानी की बाल्टी भी पास में रखते हैं जानवर के, ताकि अगर उसको ऐसा फील हो तो वो उसको पानी भी पी ले। तो लेकिन इसके साथ साथ हम एविल जो है वो 15 से 20 ml लगा देते थे। ये फील्ड की कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार का रिएक्शन हो ही ना, प्रॉब्लम आए ही ना। तो ये सुरामिन जो है ये भी IV देते हैं। यह प्रोफाइलेक्टिक है क्योंकि ये बॉडी में कई दिन रहता है। IV देते हैं इसको, जलन करता है इसलिए। जितने भी सबकट लगाए जाएंगे इंजेक्शन वो सारे जलन करेंगे, ध्यान रखना। इन सब में ये प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है, इसलिए इसको तो IV दे दिया है। डाइमिनिजान एसीजोरेट, ये बेरेनिल है। यह केवल गाय भैंस भेड़ बकरी में ही काम में लेते हैं। अंडरलाइन करना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लिख लेना। ये 100% पूछा जाता है, क्योंकि ये घोड़े ऊँट व कुत्ते में नहीं लगाया जाता, रिएक्शन करता है। ये आप अंडरलाइन करें और अपनी क्लिनिकल डायरी में लिखें। कहीं ऐसा नहीं हो घोड़े के लगाए बैठे हों और वो घोड़ा पार हो जाए और मालिक जो है घेरे बैठा हो तुम्हें। अंडरलाइन करना इसको। डोज जो है इसकी 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, डीप इंट्रामस्कुलर। अब इसके बाद में आता है टार्टारिमेटिक, एंटीमोजान। ये एन लिखा है इसने, एन नहीं है ये, एम करो इसको। एंटीमोसान
मोसाम नहीं है, एम नहीं है, लास्ट वाला एन करो, पहले वाला एम करो। एंटी मोजान ड्रग है, एंटी मोसान डोज IV 200 ml और 1% सोल्यूशन ऑफ टार्टरेमेटिक एट वीक इंटरवल। अब लास्ट वन इज कंट्रोल। रोगी पशु की पहचान कर उपचार करें, मक्खियों का नियंत्रण करें, बस यही उपचार है। दवा का छिड़काव करें और सूरामन का इंजेक्शन बचाव हेतु वहाँ उस एरिया में लगाते रहें। तो ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। इसको अच्छी तरह से कंप्लीट पूरी को पढ़ें ट्रीटमेंट को। ये 5 नंबर का 2.5 नंबर का इसमें से 100% पूछा जाता है। ठीक, थैंक यू।